ओम शांति 5 सितंबर 2020। आज की मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार करके घर जाना है और फिर नए राज्य में आना है। चलेगा, ये कंटिन्यू है ना। आज का प्रश्न है कि बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये कौन सी बात से सिद्ध होता है? बाप को कहते ही है ना कि करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बगैर कुछ भी नहीं करा सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार तो लेना पड़ता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन से दुनिया क्रिएट नहीं होती है ना, कि केवल विचार दे दिया। बाबा कह रहे मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करना पड़ता है। तो आज रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा ज़रूर जिस्म के साथ ही बैठेगी और बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। तो इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु शिव बाबा मिला दलाल ब्रह्मा बाबा। तो तुम बच्चे समझते हो कि ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। कहते हैं ना, ईश्वर की गतमत न्यारी, प्रभु तेरी लीला अपरमपार, ऐसे कहते हैं ना। भगवान को फिर भाग्य विधाता कह देते हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं कि परमपिता कभी भी तुम लौकिक बाप को नहीं कह पाओगे। उसके बाद बाबा कहते हैं कि सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परमपिता अर्थात वो सभी का पिता है ना, और वो एक है। बच्चे जानते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के साथ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया तो ये हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया, सब तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। 84 जन्म सबके नहीं होंगे। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्षों की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है ना। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना तो होता है। अच्छा, चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी कहना रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं कि आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं होता। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप तो आते इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। क्यों? क्योंकि वो करन करावन हार है ना। कराएंगे बच्चों से, शरीर बगैर तो कर ना सके ना। इन बातों को कोई भी नहीं जानते, ना ईश्वर बाप को जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान ही नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं, है ना। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। तुम समझते हो कि बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो कि ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आएगी।
उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब तो आत्मा बोलती है कि बाबा, है ना। बगैर शरीर तो आत्मा बोल नहीं सकती। भक्ति मार्ग में बुलाते आए, समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख तो मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ तो है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच में। तो बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है ना। पहले स्थापना बताते हैं बाबा। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है ना। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते हैं, फिर नाटक में आकर के अपने कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार कर घर चले जाते हैं। तो यहाँ तुम आत्माओं को घर से, बाबा कहते अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बेहद का नाटक है। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर नई होगी। वो बहुत छोटी है ना, एक धर्म है। सत्युग की बाबा बात कह रहे हैं। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल कर फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ एक धर्म है। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से फिर बेहद हो जाता है ना। वहाँ तो है ही सब कुछ एक, और थोड़े मनुष्य हैं। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है बाबा को, है ना। अच्छा देखिए बाबा क्या कहते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं, भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं, है ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे, वो जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई ना। और तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने ही धर्म वाले। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है ना। दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं है। भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो तो भी, परंतु उसमें आ तो नहीं सकते। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी बनी हुई है ड्रामा में, हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट। झाड़ में ये बातें बिल्कुल साफ हैं। जो जो जिस धर्म का है वो आते हैं उसी समय। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर नारायण की जयंती, है ना। सीक्वेंस सही है। वो हो जाता है सत्युग, वो भी लिखना पड़े, है ना। वो भी पता नहीं है, ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी हो गया। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं होता। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हो गया कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ही नहीं सकता। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ जाती है, बाकी आधा में इनका राज्य है। फिर जास्ती वर्षों का कल्प कैसे हो सकता है। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु अभी लाखों वर्ष है। मनुष्य को अंधियारे में डाल देते हैं। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं अभी 40,000 वर्ष बाकी हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं कि भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होगा। इसके लिए तो ये लड़ाई है ना।
इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। शंकर तपस्वी रूप में तो हम अपने विकारों का विनाश करेंगे, अपने विकर्मों का, है ना। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, मकान आदि तो अर्थक्वेक में ही खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी ज़रूर, दिल्ली परिस्तान था, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी हैं। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती तो बाबा को याद करो ना। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वो भी ज़रूर याद आ जाएगा। टीचर भी याद रहेगा और नॉलेज भी याद रहेगी। फिर उसके साथ साथ उद्देश्य भी बुद्धि में है, तो याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। ये भी जानते हो कि जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता, है ना। लौकिक, पारलौकिक और फिर ये अलौकिक, इनको याद नहीं करना। लौकिक बाप से यानी ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक फिर याद रहती है ना। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते जाते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ी ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, तो ये बेहद का संन्यास है। रथ कायम ही रहता है, बाकी बाबा कहते हैं ठिकाना नहीं है, बाकी का कोई ठिकाना नहीं। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामानुसार, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तो तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक ही माना जाता है। ब्रह्मा बाबा की विशेषता बाबा ने कही आज। ये शिव बाबा है, शिव भगवान वाच है ना, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठकर पढ़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है ना। इसलिए बलिहारी इस तन की, जो इसमें तुम बैठकर, बलिहारी इस तन की जिसमें हमें बाबा बैठकर पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदलकर हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, है ना। बाबा कहते हैं शिव बाबा के बनते हो, तो तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, बाप ने समझाया है कि याद की यात्रा मुख्य है। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो और तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ना कि ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से उतरकर हम उतरती कला में आते जाते हैं, आसुरी मत से ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जा रहे हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक ही है, आसुरी मत देने वाले तो बहुत सारे हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आएगी। तो ऐसे श्रीमत पर चलना पड़े। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद फिर पाएंगे, कम चलेंगे कम पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान है जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया है। फिर वो नीचते नीच तो रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सावरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं और वो तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर तो दोनों पवित्र हैं। देवताओं को सब जानते हैं कि वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण विश्व के मालिक बनते। अभी नहीं हैं, लेकिन फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण,
ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना? प्रजापिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है। ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बाबा ने क्या कहा? केवल ब्रह्मा बाबा का रथ भाग्यशाली रथ है, लेकिन रथी हम सभी भाग्यशाली हैं, है ना। आत्मा रथी है, हम सभी भाग्यशाली हैं, लेकिन रथ केवल एक वो भाग्यशाली है। धारणा के लिए मुख्य सार: 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरी मत पर चलना है। अच्छा, फिर कोई कहेंगे दादी गुलजार के भी शरीर में आए, तो दादी गुलजार के तन के द्वारा स्थापना का कार्य नहीं हुआ, वो तो आगे बढ़ाने वाली बात रही, सस्टेन। लेकिन जो फाउंडेशन डला वो ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा। बाबा कहते संपूर्ण वाइसलेस बनना है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये बहुत वैल्यूएबल जीवन है, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान: निरंतर योगी सहज योगी भव। कैसे होगा? सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा। क्योंकि योग के बीच में बैरियर, योग मतलब कनेक्शन, तो बाबा के साथ कनेक्शन में बैरियर वो बनते हैं जिनके साथ ऑलरेडी पहले कनेक्शन है। बाबा ने कहा उन सभी कनेक्शंस की अनुभूति मुझसे करो। माँ बाप भाई बहन, है ना, बंधु सखा साजन सर्जन, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।